पहले अंग्रेज जैसा हम जानवरों के साथ व्यवहार करते हैं वैसा हमारे साथ करते थे। आप जो बैठे हुए हैं इतनी स्वतंत्रता से चारों तरफ, आप ऐसा बैठ नहीं सकते थे। नहीं तो अभी एक हंटर लेके अंग्रेज आता और एक तरफ से सबको कोड़े मार के एक जगह अंदर कर देता। वहां से देश के हमारे तुम्हारे जैसे जो पूर्वज हमारे थे, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई करी। नरम दल और गरम दल दो दल बने। नरम दल हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता रहा कि अंग्रेजों ये हमारा भारत छोड़ दो, और नरम दल में महात्मा गांधी जी जैसे लोग थे और गरम दल में सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग थे। हमारे करोड़ों पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी इस देश को आजाद कराने के लिए। उनको नहीं मालूम था कि 400 साल बाद ये आलोक मिश्रा पैदा होगा या ये लोग पैदा होंगे जो यहाँ बैठे हैं। नहीं मालूम था उनको। वो लड़ रहे थे देश के लिए। उन्होंने देश को आजाद कराया। क्यों? क्योंकि हम इस स्वतंत्रता के साथ बैठ सके। ये स्वतंत्रता दिवस था। ईमानदारी से मुझे काफी दुख होता है ये देखते उठता है कि करोड़ों लोग मर गए इस देश को आजाद कराने के लिए, और हम क्या कर रहे हैं? हम हमारे देश की संपत्ति बर्बाद कर रहे हैं। मैं अभी आ रहा था, मैंने देखा 5 जगह रोड खुदी हुई है। सरकार ने रोड हमारी सहूलियत के लिए बनाई, हमने खोद दी। ये स्कूल में मैं देखता हूँ दीवार पे पेशाब करते हैं। ये हमारा धरोहर है, इस पे पेशाब हो रहा है। यहाँ हमारी औलाद पढ़ने आ रही है, हमारा समाज तैयार हो रहा है। क्या मतलब उनका इतना सब कुछ करने का? तकलीफ होती है ये जान करके कि सुभाष, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, ये तो वो नाम है जो दिख रहे हैं। हमारे तुम्हारे जैसे करोड़ों लोग मर गए इस देश को बचाने के लिए। तो मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं, आप सबसे उम्र में भी और शायद जीवन के अनुभव में भी छोटा होऊंगा, लेकिन कुछ किताबें पढ़ी और जब खंगाला तो मैंने देखा कि लाखों करोड़ों लोगों की कुर्बानी का परिणाम है कि आज यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और आप यहाँ बैठे हैं। अगर वो नहीं हुआ होता तो शायद आज हम कोठे में जैसे हम अपने गाय बैल बांधते हैं ना, ऐसे बंधे रहते। आप सबसे मेरा निवेदन है कि ये गांव हमारा है, ये विद्यालय हमारा है, ये आंगनवाड़ी हमारी है, ये बच्चे हमारे हैं। और आप कहते हैं ना समाज हाथ से निकल गया, बच्चे हाथ में नहीं रहे, सभ्यता खत्म, संस्कृति खत्म, कुछ नहीं बचा, सब नया हो गया, बर्बाद हो गया। किसने बर्बाद किया? हमने खुद ने बर्बाद किया। ये एक ऐसी जगह है जहां आने वाला समाज एक साथ मिल रहा है। यही है समाज अकलाउदा का। आज से 20 साल बाद यही यहाँ का समाज संभालेंगे। हमारे हाथ में है कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं। ये समाज है। मैंने नहीं देखा कभी टीचरों को यहाँ पे किसी को मना करते। सरकार ने समय दिया है शनिवार बजे के बाद कोई पढ़ाई नहीं होगी। गांव के बूढ़े बुजुर्ग आएंगे विद्यालय में, माताएं आएंगी, अपनी सभ्यता और संस्कृति की चीजें इन बच्चों को सिखाएंगी। अभी हमारे गांव के लोगों ने इस विद्यालय में दीपक जलाए, आंगनवाड़ी में दीपक जलाए। राम आएंगे, आ गए। और राम को क्या मंदिर में बैठाना है? बच्चे लोग, राम मंदिर में होना चाहिए कि दिल में होना चाहिए? राम का आचरण मंदिर के अंदर होना चाहिए कि हमारे अंदर होना चाहिए? तो राम ने पहला पाठ दिया, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को।
राम के पिता दशरथ ने आज उनको बुलाया, बोला बेटा कल चंदन से नहा लेना, दही से शरीर मल लेना, कल तेरे को राजा बनाऊंगा। और अटलावदा जैसे छोटे से गांव का नहीं, पूरे भारत का राजा बनने वाले थे राम। राम ने क्या कहा, हाथ जोड़ के, जी पिताजी। दूसरे दिन सुबह सुबह फिर बुला लिया राम को, बोले राम इधर आना। बोले क्या, राजा वाजा नहीं बना रहे तेरे को, भैया तू एक काम कर, अपनी औरत के साथ पोटली बांध और 14 साल के लिए निकल, छोड़ के जंगल में। ईमानदारी से मेरे बुजुर्ग लोग यहाँ हैं, आज अगर कोई बाप अपने बेटे को बोले कि 14 दिन के लिए तू गांव छोड़ के, मेरा घर छोड़ के निकल जा, क्या जवाब होगा? बाप को बोलेगा बुद्धे सठिया गया तू, चल तू निकल। तो राम ने पहला पाठ दिया कि मां बाप से बढ़ के कोई नहीं। तो यदि राम को मानते हो तो पहले अपने मां बाप को मानो। अगर इज्जत देना है किसी को तो सबसे पहले अपने मां बाप को इज्जत दो। राम के परिवार से यदि सीखना है तो सीखो कि 14 साल के लिए वनवास गया, छोटा भाई भरत को राज मिला, भरत ने उठा के चप्पल सिर पे रख लिया पर ताज पे नहीं बैठा, बोले भैया का है, साला पूरा भारत का राज था, है? पूरे भारत का राज था। 14 साल भाइयों के बीच में फुटबॉल की तरह चला, बोले राम बोले भरत का और भरत बोले राम का, और यहाँ 4 बीघा जमीन के लिए भाई का गर्दन काट दे रहे हैं और राम को पूज रहे हैं। मत पूजो, ऐसे पूज के खुद को धोखा मत दो, मत लगाओ अगरबत्ती, जरूरत नहीं है। उसको अपने अंदर ला लो, भाई का भाई से प्रेम, परिवार का परिवार से प्रेम, ये राम का दूसरा पाठ था। तो राम से हमारे सामने आके ये थोड़ी ना बोलेंगे कि हाँ बेटा बता क्या चाहिए, नहीं आएंगे। एक उर्दू की शायरी है कि कितने अवतार हुए, कितने पैगंबर आए, तू ना आया पर तेरे पैगाम बराबर आए। तो ईश्वर खुद आया नहीं आया मुझे नहीं मालूम, पर उसकी चिट्ठी पत्री आती रही है, कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के, कभी हनुमान बन के, कभी सल्लल्लाहु अलैहि हुसैन बन के, कभी ईसा मसीह बन के, और वो हमारे तुम्हारे साथ रहे, हमको गले लगाया। ये आप बैठे, यही मेरा परिवार है। तो परिवार का सबसे छोटा सदस्य होने के नाते मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कुछ दो चाहे मत दो, अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार बराबर दो। आप शिक्षकों का सम्मान करो, आप इस विद्यालय का सम्मान करो, आप इस आंगनबाड़ी का सम्मान करो, समय समय पर यहाँ पर आते रहो। माता समिति, हमारी माता समिति है यहाँ पर, काफी दूर से बिचारी आती है यहाँ कार्यक्रम में, चीजें बच्चों को करा रही हैं। सो उनके पीठ के पीछे उनकी हंसी ना उड़ाई जाए, उनका मनोबल ना कम किया जाए, बल्कि उनका हौसला बढ़ाया जाए कि तुम अच्छा काम कर रही हो। और अगर मां नहीं होती तो ये प्रकृति नहीं होती। और जिसने भी मां का मजाक उड़ाया है उसने अपने जीवन के अंतिम समय में जिन दुखों को भोगा है वो आप सब बुजुर्ग हैं, आप देखिए, आप सबको मालूम है कि जिसने भी माँ का दिल दुखाया वो कभी सुखी नहीं हो पाया। तो एक बार अपनी माताओं की जयकारा लगाइए, बोलिए बोलिए अपने माता पिता की, बोलिए अपने माता पिता की, बोलिए गुरुदेव की, बोलिए अपने समाज की, बोलिए सब धर्मों की, बोलिए सभी बच्चों की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।